हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत नगर निर्माण, भवन निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा के साधन, धातु ज्ञान, कला और स्थापत्य कला का अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम धर्म, मोहरे और लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्म। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए अवशेषों में से किसी के बारे में यह विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इनमें कोई देव मंदिर था या नहीं, परंतु कुछ मूर्तियों और मुख्यतया विभिन्न मोहरों पर अंकित आकृतियों से हमें यहाँ के निवासियों के धर्म का अनुमान लगाया जाता है। मातृदेवी अथवा प्रकृति देवी, पशुपति अथवा सहयोगी शिव, महायोगी शिव, लिंग योनि पूजा, वृक्ष पूजा, मुख्यतः पीपल, स्वस्तिक अथवा चक्र के रूप में सूर्य, पशु पूजा, मुख्यतया कुबरदार सांड अथवा नंदी बैल, अग्नि पूजा और जल पूजा यहाँ के निवासियों के प्रमुख देवी देवता प्रतीत होते हैं। संभवतः कबूतर भी पूजनीय था। योनि पूजा भी प्रचलित थी, किंतु इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। यहाँ नाग यानी सर्प पूजा भी प्रचलित थी, ऐसा एक मोहर से प्रतीत होता है, जिसमें एक देवता, उसके पीछे एक फणदार सर्प और दोनों तरफ 2 उपासक अंकित किए हुए हैं। एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति मोहर पर अंकित, एक नग्न स्त्री जो सिर के बल खड़ी है, जिसके गर्भ से पोता निकल रहा है और जिसके विपक्ष भाग में हंसिया लिए हुए एक मनुष्य के सम्मुख स्त्री हाथ जोड़कर बैठी है, मातृदेवी अथवा प्रकृति देवी की पूजा का आभास कराती है। इससे अनुमान होता है कि संभवतः यहाँ के निवासी मनुष्य बलि में विश्वास करते थे। कुछ अन्य मोहरों में यहाँ पशु बलि का प्रचलन भी प्रतीत होता है। एक मोहर पर त्रिमुखी ध्यानस्थ योगी अंकित है, जिसके हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा गिरे हुए हैं। निचले भाग में हिरण है, सिर पर 2 सिंह है। यह पशुपति और महायोगी शिव का प्रतीक माना गया है। लिंग के समान विभिन्न पत्थरों की प्राप्ति शिवलिंग की पूजा का प्रतीक माना जाता है। मोहरों पर अंकित विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियाँ यह आभास कराती है कि वे पशु पक्षी या तो स्वयं अथवा देवताओं के वाहन के रूप में पूजनीय थे। कुबड़ वाला बैल का समकालीन शिव से कोई संबंध था, यह सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार गाय पूजनीय पशु थी, इसका कोई चिन्ह प्राप्त नहीं होता है। सिंधुवासी प्रकृति अथवा विभिन्न रूप में प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की पूजा करते थे, यह स्वीकार किया जाता है। हड़प्पा निवासी नदी को पूज्य मानते थे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। संभवतः महान स्नानागार नदी मंदिर का प्रतीक और मगरमच्छ सिंधु नदी का प्रतीक था, किंतु यह धारणा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। यह अवश्य स्वीकार किया जाता है कि यहाँ के निवासी जल के द्वारा स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक मानते थे, जो बाद में हिंदू धर्म में एक आवश्यक धार्मिक क्रिया स्वीकार की गई। मोहरे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन पकी हुई मिट्टी अथवा पत्थर की प्राय 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। इन मोहरों का उपयोग किस प्रकार के लिए होता था यह स्पष्ट नहीं है, परंतु इनका प्रयोग मुद्रा यानी सिक्के की भांति नहीं होता था, ये माना जाता है। सबसे अधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई है। मोहरें सामान्यतः 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर आकार की है। इसके अतिरिक्त धनवान और निर्धन सभी व्यक्तियों के घरों से इनका प्राप्त होना इनकी उपयोगिता को स्पष्ट करता है। संभवतः यह पैतृक धरोहर के रूप में प्रयोग आती थी। इन मोहरों पर विभिन्न आकृतियों और लिपि के चिन्ह हैं, उनका आकार भी भिन्न भिन्न है। मोहरों के अतिरिक्त इस सभ्यता के उत्खनन में अनेक मनके भी प्राप्त हुए, जो सेलखड़ी, गोमेद, कांचली मिट्टी, सीप, हाथी दांत, सोना, चांदी, तांबा आदि से बने। लिपि। विभिन्न मोहरों पर प्राय एक लिपि के 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर, जिसमें बाडेल, प्रोफेसर हंटर, लोमहेम्प और प्रोफेसर M.R. राय, नवीनतम विद्वानों में जर्मन विद्वान इगर्ट, रिबर्टर, ईशान आदि, उन्होंने ऋग्वेद के श्लोकों के आधार पर इसे पढ़ने का प्रयत्न किया। राम सिंह सेवरा की खोजें भी सम्मिलित हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त है कि इस लिपि को किसी विशेष लिपि के साथ संबंधित किया जा सके। डॉक्टर राय के अनुसार इसकी भाषा और लिपि का संबंध आर्यों की भाषा और लिपि से। कुछ समय पूर्व ही महादेवन ने कंप्यूटर की मदद से हड़प्पा लिपि को समझने का दावा किया है, परंतु इसकी प्रामाणिकता भी बाकी है।
अभी तक इस लिपि का पढ़ना संभव नहीं हो सका है। कुछ विद्वान इसका दावा करते हैं, किंतु सर्वसम्मति से इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ के अलावा ये लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई प्राप्त होती है। 1992 में बिहार के पीसीएस अधिकारी N.K. वर्मा ने बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव अरुण पाठक के साथ गहन अध्ययन के उपरांत इस लिपि को पढ़ लेने का दावा भी किया था, किंतु अभी तक इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। गुजरात में धौलावीरा नामक स्थान पर 1994 में एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, जो संसार के प्राचीनतम साइन बोर्डों में से एक है। इस पर हड़प्पा लिपि के 10 चिन्ह अंकित हैं, जो 37 सेंटीमीटर ऊंचे और 25.27 सेंटीमीटर चौड़े। इतने बड़े लिपि चिन्ह हड़प्पा में प्राप्त किसी भी मोहर और अन्य चीज पर प्राप्त हुए हैं। लिपि की उपस्थिति, दशमलव प्रणाली का ज्ञान, विभिन्न बाटों का होना और नापने का ज्ञान होना आदि इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा निवासी शिक्षित थे। यद्यपि शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बाट के रूप में 16 अथवा उसके गुणांकों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार यह संभव है कि उन्हें किसी प्रकार के साहित्य का निर्माण किया हो, इसका भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।